लास्ट वीडियो में मैंने एंड किया था इस चीज़ पे कि रश्कोलनिकोव जो हमारी कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है वो बातचीत कर रहा है मरमेडोलॉव से और दोनों एक बार में बैठे हैं। तो मरमेडोलॉव बताता है कि वो अल्कोहल के एडिक्शन से जूझ रहा है, काफ़ी परेशान रहता है वो उस चीज़ को लेके, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत रहता है और दूसरा उसको बहुत गिल्ट महसूस होता है। अब ऐसा क्यों होता है? अल्कोहल का एडिक्शन इतना ज़्यादा था मरमेडोलॉव को कि वो अपनी वाइफ के कपड़े बेच देता था। उसकी वाइफ का नाम था कैटरीना। तो वाइफ के जो शॉल होती है, कभी शॉल बेच दी, कभी उसकी स्टॉकिंग्स बेच दी। तो इस चीज़ से ये मालूम पड़ता है कि एडिक्शन कितना ज़्यादा है। सेकंड, जो वाइफ थी कैटरीना एक बहुत ही नोबल और एजुकेटेड बैकग्राउंड को बिलोंग करती थी। फिर अब क्वेश्चन उठता है कि उसने शादी मरमेडोलॉव से क्यों की? अगर वो इतनी एजुकेटेड और इतनी नोबल क्लास को बिलोंग करती थी तो क्यों की? उसका रीज़न भी मरमेडोलॉव बताता है। वो कहता है कि जब उसकी शादी कैटरीना से हुई तो वो एक विडो थी, विधवा थी, और जब वो यंग थी कैटरीना तो उसको एक लड़के से प्यार हुआ और अपने लवर के साथ वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट, फैमिली के विशेष के अगेंस्ट वो घर छोड़ के चली जाती है और उस लवर से शादी कर लेती है। शुरू में ठीक रहता है कैटरीना और उसके हस्बैंड के बीच में, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है वो जो हस्बैंड है उसको गैम्बलिंग का एडिक्शन लग जाता है। और गैम्बलिंग का एडिक्शन लगता है तो जितने फाइनेंसेस हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, पैसे सारे ख़त्म हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब पैसे ख़त्म होते हैं तो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं उसके हस्बैंड के, और वो फिर कैटरीना के साथ मिसट्रीट करता है। टाइम और बीतता है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब कैटरीना वापस जाना भी चाहे तो घर वापस जा नहीं सकती, क्योंकि जो फैमिली और रिश्तेदार हैं उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं कि तुमने जो शादी की वो वैसे भी हमारे विशेष के अगेंस्ट की थी, घर से तुमने भाग के शादी करी है। तो फैमिली एक्सेप्ट करती नहीं है, रिलेटिव एक्सेप्ट करते नहीं हैं। कैटरीना अकेली होती हैं, लेकिन 3 बच्चे भी होते हैं। पहली शादी से इनको 3 बच्चे थे, ठीक है। अब इतने में वहाँ पर इनको मरमेडोलॉव मिल जाते हैं। मरमेडोलॉव की भी जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी, और मरमेडोलॉव को एक लड़की थी जिसका नाम था सोनिया। और उस टाइम पे जो मरमेडोलॉव थे वो जॉब कर रहे थे, एक गवर्नमेंट जॉब में क्लर्क थे। इन लोगों की बातचीत होती है, चीज़ें ठीक ठाक होती हैं और शादी हो जाती है। तो इस तरह से वो बताता है मरमेडोलॉव की कैसे मेरी शादी कैटरीना से हुई। शुरू में सब ठीक रहा इनके बीच में भी, मरमेडोलॉव और कैटरीना के बीच में जब शादी हुई तो, लेकिन धीरे धीरे जो अल्कोहल का एडिक्शन है वो हावी होता गया। वो इतना हावी हो गया कि मरमेडोलॉव की जॉब ही छूट गई। जॉब थी, जॉब चली गई। और फिर मैंने बोला कि घर से सामान चुरा चुरा के बेचने लगे। तो धीरे धीरे जो एडिक्शन है वो उनका बढ़ता गया, मरमेडोलॉव का। जैसे जैसे एडिक्शन बढ़ता गया घर में फाइनेंशियल स्ट्रेसेस भी होने लगे, क्योंकि अब 4 बच्चे थे। 3 बच्चे पहली शादी से कैटरीना के थे, एक लड़की इनकी थी मरमेडोलॉव की। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत थे। और जब वो देखती थी अपने बच्चों को, कैटरीना, जो 3 बच्चे थे तीनों बच्चे छोटे थे। एक लड़की थी 6 साल की, एक लड़का था 7 साल का, और एक लड़की और थी बड़ी लड़की 9 साल की। तो जब वो देखती थी कि बच्चे हैं, रो रहे हैं, भूख से बिलख रहे हैं, तो बहुत गुस्सा आता था उसको मरमेडोलॉव पे। तो कई बार ऐसा होता था कि वो मरमेडोलॉव के जो हेयर है, हेयर पुल करती थी, बाल खींचती थी। और वो बता भी रहा है मरमेडोलॉव रश्कोलनिकोव को, और वो बोलता भी है कि मैं डिज़र्व करता हूँ। वो कहता है वो जो मेरे साथ करती है वो सही करती है, क्योंकि मैं काम ही ऐसे करता हूँ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो अपने आप को बहुत कोसते थे, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पा रहे हैं, जॉब वो कर नहीं रहे थे, पैसा घर में था नहीं, और उल्टा घर से चीज़ें निकाल के बेचना ताकि वो अल्कोहल पी पाएँ। तो इससे क्या था, उनको अपने अंदर एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट महसूस होता था, वो अपने आप को कोसते थे। तो ये सारी बातें वो रश्कोलनिकोव से डिस्कशन करते हैं। जब घर में प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई, तो एक दिन कैटरीना ने बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बोला कि तुमने सब बर्बाद कर दिया है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ तो करो। तुम्हें दिखता नहीं है कि बच्चे हैं छोटे छोटे कैसे रो रहे हैं? तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आता? और घर में इतनी ज़्यादा जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थी, प्रॉब्लम्स थी, इसी की वजह से जो इनकी लड़की थी, जो इनको फर्स्ट वाइफ से हुई थी मरमेडोलॉव को, सोनिया, उसको मजबूरी में एज अ सेक्स वर्कर काम करना पड़ता है। और मोस्टली अभी तक जो बच्चों का ख्याल और पूरे घर में जो भी दाल रोटी आ रही थी वो सोनिया की वजह से ही आ रही थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मरमेडोलॉव सोचता है कि हाँ ठीक है, मुझे जाके जॉब करनी चाहिए। तो जाके ना अपने जो उनके पुराने बॉस थे उनसे बात करते हैं मरमेडोलॉव। बॉस अच्छा था, वो कहता है ठीक है मरमेडोलॉव,
तुम काम पे आ जाओ, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। मरमिड लॉफ जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। अब जैसी जॉब ज्वाइन करते हैं तो एकदम घर का माहौल भी बदल जाता है। घर में लोग अब थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन लगे हैं, बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, और जो कैटरीना है वो भी अच्छे कपड़े पहन रही है। और अब घर में थोड़ा सा क्रीम, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई, डिनर बनना स्टार्ट हो गया, ठीक से खाना ठीक से आना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा जो लिविंग स्टैंडर्ड है थोड़ा सा बेटर हुआ, क्योंकि अब मरमिड लॉफ काम करने लगे थे। कैटरीना बहुत खुश होती हैं कि जॉब कर रहे हैं मरमिड लॉफ। एक दिन जो इनकी मकान मालकिन है, अपनी मकान मालकिन से ज़्यादा कैटरीना की अच्छी बनती नहीं थी, लेकिन एक दिन वो उनको बुला के घर पे वो बताती हैं कैसे मरमिड लॉफ ने जॉब ज्वाइन करी है, और जो उनके बॉस हैं वो बहुत खुश हैं मरमिड लॉफ से। उन्होंने बोला कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है पहले, इसलिए हमने तुम्हें वापस रख लिया है, तुम बहुत बढ़िया काम करते हो मरमिड लॉफ। तो वो थोड़ा सा ना एग्जैजरेशन कर रही हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रही हैं मकान मालकिन से मरमिड लॉफ के बारे में। लेकिन मरमिड लॉफ बोलता है रश्कोलनिकोव को कि वो ऐसा जानबूझ के नहीं करती, क्योंकि लाइफ में ये अब उसके लिए खुशी का साधन है, ठीक है। और वो बिलीव करती है इस चीज़ में, इस तरह की स्टोरी में कि हाँ मरमिड लॉफ अच्छा काम करता है, मरमिड लॉफ को बॉस ने रखा है, बढ़िया काम करेगा, तो उससे थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलता है, तो बता रहा है। और ये भी था कि मरमिड लॉफ ने जो पहली सैलरी मिली वो सीधा कैटरीना को दी, तो कैटरीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो चीज़ें सब ठीक थी, लेकिन यहाँ पे एक टर्न आता है। और टर्न क्या आता है? वो टर्न आता है 4 दिन पहले। मरमिड लॉफ 4 दिन पहले घर जाता है वापस। घर में एक बॉक्स होता है, घर में सब सो रहे हैं, तो उस बॉक्स में से वो जो उसने सैलरी दी थी ना अपनी कैटरीना को, वो सैलरी वापस लेके चुरा के उसमें से बॉक्स में से निकल जाता है घर से। और वापस जो अल्कोहल उसने बंद कर दी थी, उसने अब कुछ टाइम के लिए पीना बंद कर दिया था जब से उसकी जॉब लगी थी, लेकिन वापस फिर वो अल्कोहल पीना स्टार्ट कर देता है। उसकी जॉब भी चली जाती है, और जो उसके कपड़े थे, जो अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया था उसने जॉब में, वो कपड़े भी फिर वो चेंज कर लेता है। और अभी जो बार में उसने कपड़े पहने तो फिर वो कपड़े पहनता है। तो 4 दिन से अब वो घर नहीं गया है। जैसा मैंने आपको बताया था, वहाँ पे नेवा रिवर के पास एक बोट में सो रहा है, जॉब उसकी चली गई है, और वापस फिर वो उसी अल्कोहल के एडिक्शन में फंस गया है। तो अब वो ये कहानी बता रहा है रश्कोलनिकोव को। अब कहानी बताता है, जैसे जैसे आगे जाती है तो वहाँ देखता है जो आसपास के लोग हैं वो उस पर हंस रहे हैं। बहुत ही इनडिफरेंट उनका एटीट्यूड है। उनको ऐसा लगता है कि मरमिड लॉफ का तो ये तो रोज़ का ही काम है, ये तो बार बार रिपीट करता है इसी अपने पैटर्न को। बातचीत यहाँ पे ख़त्म होती है, तो मरमिड लॉफ घर जाने के लिए उठता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसने इतनी ज़्यादा अल्कोहल पी रखी थी कि वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो रश्कोलनिकोव को लगता है कि मुझे इसको घर पे छोड़ना चाहिए। तो रश्कोलनिकोव अपने कंधे पे सहारा दे के मरमिड लॉफ को उनके घर की तरफ ले जाते हैं। अब जैसे वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उनके घर भी थोड़ा सा फर्स्ट फ्लोर पे है, तो सीढ़ी चढ़ के रश्कोलनिकोव मरमिड लॉफ के साथ ऊपर जाता है, तो एक दरवाज़ा खुला होता है। तो उस दरवाजे से अंदर दिखता है तो पूरा रूम दिखाई देता है। एक छोटा सा रूम है, बहुत छोटा सा रूम। तो अब जब रूम की हालत देखता है तो हालत तो बहुत खस्ता थी, क्योंकि एक बहुत छोटा सा रूम है। उस रूम में 3 बच्चे, जिसमें कि एक, जैसा मैंने बताया, 6 साल की एक छोटी लड़की, एक 7 साल का लड़का और एक 9 साल की लड़की, और उसमें कैटरीना भी है। और थोड़ा सा एक आधा कुछ 1-2 चेयर पड़ी हैं, इधर उधर सोफ़ा पड़ा है, और बाकी अगर आप रूम की हालत देखेंगे तो बहुत ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फैमिली को देख के ही मालूम पड़ता है, ठीक है। अब जो कैटरीना है उनको था टीबी की प्रॉब्लम थी, तो वो कंटिन्यूसली खांस रही हैं, ठीक है, और वो अपने ही कुछ विचारों में खोई हुई हैं, अपना ही कुछ उनका थॉट्स चल रहे हैं। मरमिड लॉफ ने रश्कोलनिकोव को आगे कर दिया था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैटरीना को फेस करे। पर जैसी कैटरीना मरमिड लॉफ को देखती है उसको गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आता है। वो वापस उसके ऐसे बाल पकड़ लेती है मरमिड लॉफ के, और उसको खींचते हुए ले जाती है। अब जैसे ही ये सीन होता है तो जो बच्चे होते हैं वो रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो कैटरीना है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है मरमिड लॉफ को कि तुम्हें ये बच्चे तड़पते हुए दिखाई नहीं देते? इन बच्चों ने इतने दिन से खाना नहीं खाया, भूख से तड़प रहे हैं, और तुमने पैसे चुरा लिए, वापस तुमने अल्कोहल पी ली, तुम्हें घर की हालत दिखाई नहीं देती? तो वो गुस्से में है, बच्चों का चीखना चिल्लाना हो रहा है। इतने में जो बाकी किराएदार हैं वो सारे ही बाहर आ जाते हैं, वो देखना शुरू हो जाते हैं हो क्या रहा है, इतना हल्ला क्यों मच रहा है। इतने में मकान मालकिन भी आ जाती है। वो बोलती है इसको, कैटरीना को, कि तुम मकान छोड़ दो, कल से खाली करो, ये क्या तुमने रोज़ का लगा रखा है। अब इतने में ध्यान कैटरीना का रश्कोलनिकोव पे जाता है,
वो कहती है कि तुम भी इसके साथ आए हो, तुमने भी अल्कोहल ड्रिंक करी होगी, तुम दोनों ने साथ में ही पी होगी। तो एक तरीके से उसको भी कोसना शुरू कर देती है। गुस्से में है तो आदमी गुस्से में होता है तो फिर कुछ भी बोल देता है। अब रश्कोलनिकोव जब ये सब चीज़ें देखता है तो उसे बड़ा ख़राब लगता है, ठीक है, कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, क्योस समझ गया है, तो देख के उसको ख़राब लगता है। घर की हालत देख के उसे, जो चीज़ें वो देख रहा है अपने सामने सर्कमस्टेंसेस, ही फील्स वेरी बैड। तो वो वहाँ से निकल जाता है। और जब वो निकलता है, निकलते निकलते ना उसके पास ना कुछ पैसे थे। मैंने बोला था ना पहले पार्ट में, वो पैसे लेके आया था 1.5 रूबल। कुछ पैसे ना वो खिड़की पर रख के चला जाता है, क्योंकि जब वो देख रहा है इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस है, इतनी हालत ख़राब है, तो उसको बड़ा एक ही फील्स पिटी, उसको तरस सा आ जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर आता है, नीचे सड़क पे आता है, तो उसे लगता है अरे ये मैंने क्या किया, वो पैसे अब मेरा क्या होगा। उसके गाँव में थॉट्स आते हैं, क्या वापस जाऊँ, जाके ले आऊँ पैसा वापस। पर वो कहता है नहीं नहीं नहीं, अब ये मैं नहीं कर सकता। तो एक थोड़ा सा डबल माइंड होता है, उसको लगता है कि यार मेरे पास खुद पैसा नहीं है, बट इमीडिएटली उसको एक सेकंड थॉट भी आता है कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है, उन लोगों को सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे जैसे सड़क पे वो चल रहा है, उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। वो सोच रहा है कि जो ह्यूमन नेचर है वो गुड है या बैड है। ये जो भी अभी उसने पूरा एक्सपीरियंस किया, मरमेडलॉफ के साथ उसका जो डिस्कशन हुआ, और मरमेडलॉफ का जो उसने अभी घर की हालत देखी, तो ये जो अभी उसको रिसेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ये उसको मजबूर कर रहे हैं इस चीज़ पे सोचने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए कि जो ह्यूमन नेचर है वो है कैसा, वो गुड है या बैड है। तो ये सोचता जा रहा है और अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये था पार्ट 2। इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।